क्या है वो धमाकेदार खबर जो तू मुझे एसएमएस पे नहीं बता सकती थी? वो खबर सुनाती वक्त मुझे तेरा चेहरा देखना था। तू तैयार है? अरे तुझे पता है रोहन के कॉलेज में जो लड़का है सुपर कूल करण, हाँ, उसने मुझे सैटरडे रात को अपनी पार्टी में इनवाइट किया और उसने कहा मैं अपनी फ्रेंड को भी साथ ला सकती हूँ। अब ना तू मुझे सब कुछ डिटेल में बता, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? हाँ बताती हूँ। मैं ना कॉफी शॉप के वॉशरूम से निकल रही थी जब करण ने मुझसे पूछा। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मैंने अपने बाल दरवाजे में ही बंद कर दिए और फिर पूरी बातें मुझे ऐसे ही खड़े रह के करनी पड़ी। 1 मिनट डॉली, 1 मिनट। हमारी मम्मियाँ एक कॉलेज के लड़के की पार्टी में हमें कभी जाने नहीं देंगी। उसका जुगाड़ ढूंढ लिया है मैंने। ओह, हम झूठ बोलेंगे? नहीं, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। ऑफ कोर्स मुझे झूठ बोलना आता है। नहीं पैम, तू झूठ नहीं बोल सकती। जब भी तू झूठ बोलती है ना तेरी आवाज ऊंची हो जाती है। क्या बात कर रही है? मेरी आवाज ऊंची नहीं होती। तो प्लान ये है, एक मोबाइल ऐप है जिसके जरिए हम नकली फोन कॉल्स कर सकते हैं। मोबाइल क्या है जिससे हम क्या कर सकते हैं? पैम, एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन है जिसमें हम आवाज रिकॉर्ड करके नकली फोन कॉल्स कर सकते हैं। मुझे तो बस मम्मी को ये कहते हुए रिकॉर्ड करना है जिससे लगे वो मुझे पार्टी में जाने की परमिशन दे रही है। और फिर जब मेरी मम्मी ये सुनेगी तो वो मुझे भी पार्टी में जाने की परमिशन दे देंगी। करेक्ट, हम पार्टी में जाएंगे और करण को मुझसे प्यार हो जाएगा और उसकी क्यूट बेस्ट फ्रेंड को मेरे से प्यार हो जाएगा। लेकिन मैं उसे कहूंगी मेरी जिंदगी में कोई और है, लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा। पैम, तेरी कहानी खत्म हुई? और फिर तीसरे लड़के को मुझसे प्यार हो जाएगा, वो दोनों मेरे लिए लड़ेंगे और फिर खाने को चाहूं केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर, हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कैसा ड्रामा है अपना घर, इस घर में चारों ओर है पंगड़ा शंगड़ा शोर, आजा संग बेबी समझ ले तू भी नैपी बांध हो जब तू तैयार, आजा संग बेबी रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया, थाम दीदी कहा चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ, आजा संग बेबी। अरे निक्की बेटा आप जानते हो मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। ये बेबी वाली गेम मैं आपके साथ 100 से ज्यादा बार खेल चुका हूँ। बेटा पापा की तबीयत खराब है ना, पापा को रेस्ट करना है, तो एक काम करते हैं हम ना बेबी वाली गेम नहीं, हम पापा वाली गेम खेलते हैं। इसमें आप और बेबी पापा को सोते हुए देखना। अरे वाह लड़कों, बड़े सही वक्त पर आए हो, मुझे तुम्हारी मदद भी चाहिए। अच्छा? हाँ, वो ना मैंने आज काम करते वक्त गलती से अपना हाथ मधुमक्खियों के छत्ते में डाल दिया। गलती की? आपने गलती की? आप जैसे समझदार, जिम्मेदार, काबिल इंसान ने गलती की? यकीन नहीं हो रहा है। पहली बार। क्या है? डाकू इससे जो भी है ये। वाह मेरे शेर बच्चों, बहुत ख्याल है तुम्हें पापा का। अरे मैं डॉक्टर के पास गया था, उसने कहा था कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। उल्टी आने वाली है, उल्टी आ रही है। हमें तो इसकी फोटो लेके इंटरनेट पे डाल देनी चाहिए। ओ पापा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, ये पूछने के लिए शुक्रिया बच्चों। रोहन, कल तुम्हें मेरा काम संभालना होगा। वो जेके कॉलोनी के सर्किट में प्रॉब्लम है, उसकी अंडरग्राउंड वायरिंग पूरी चेंज करनी पड़ेगी। मैं इस हालत में नहीं जा पाऊंगा, तुम चले जाना। ठीक है मैं संभाल लूंगा, लेकिन मुझे ऐसा सूझा हुआ हाथ नहीं चाहिए। मैं वॉच कैसे पहनूंगा? कैसे? सनी, मैं ऊपर आराम करने जा रहा हूँ, तुम निकी को संभाल लेना। पर मैं निकी के साथ क्या करूंगा? अरे तुम उसके साथ वो बेबी खेल लेना, उसे बहुत पसंद है।
हेलो। हाय निकी, हाय भैया। बेबी 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 चल। ओके पैम, प्लान के मुताबिक मैं मम्मी की आवाज फोन पे रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। क्या? मुझे नहीं पता कि मैं पार्टी में क्या पहनने वाली हूँ। हद होती है यार पैम, पहले अपनी मम्मियों को तो मना ले। हाय माँ। हाय। क्या? मैं सुबह से आपसे नहीं मिली और बस एक हाय? सॉरी। हाय डॉली, मेरी प्यारी बेटी। माँ, सनी कहाँ है? कहाँ है? मुझे क्या पता। तू ठीक तो है? हाँ माँ। माँ, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ जरूर। ठीक है। तो सवाल क्या है? सवाल? हाँ, अभी कोई सवाल नहीं है। मैं तो बस आगे, मेरा मतलब फ्यूचर के लिए पूछ रही थी। डॉली, सच में बता, तू ठीक तो है? हाँ माँ। अच्छा माँ, आपने स्कूल में संस्कृत ली थी ना, तो इसका क्या मतलब है? अहम तम युवकम जानामि, सह मह्यम रोचते। इसका मतलब है मैं उस लड़के को जानती हूं, मुझे वो लड़का पसंद है। एक मिनट, तूने इस साल संस्कृत छोड़कर फ्रेंच लिया है ना? ओह हाँ, तभी तो मैं सोचूं कि मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा। थैंक्स माँ, आप कितनी प्यारी हो। तू भी कितनी प्यारी है डॉली। अजीब है, ऐसी बातें तो रोहन के साथ होती हैं। इसे क्या हुआ? पापा, पापा, रुको उसे, रुको। किसको रोकूं? बेबी बेबी इसको पूरा दिन ये मेरे पीछे भाग भाग के बोल रही है, बेबी 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 बेबी। सॉरी बेटा, लेकिन कोई तो है जो तुम्हें इतना पसंद करता है। बस बस बस, बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी? हाँ पापा, बात क्या तक पहुँच गई है? अरे पर तुझे पता है कि लाइब्रेरी कहाँ है? मैं ढूंढ लूंगा। वो आ रही है। ठीक है, तेरा फोन तैयार है ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है। पम्मी, पम्मी। हेलो आंटी। हाय डॉली। पम्मी, तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? नहीं। मैं 10 मिनट से गाड़ी का हॉर्न बजा रही हूँ और पम्मी पम्मी चिल्ला रही हूँ। ओ, वो आप थे। मैं तो यहाँ पे कितने सारे लोगों को जानती हूँ ना मम्मी जी। ठीक है, चलो। मम्मी जी, क्या? वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या? वो एक्चुअली डॉली का एक दोस्त है करण, कॉलेज में पढ़ता है। उसने ना मुझे और डॉली को अपने घर बुलाया पार्टी के लिए सैटरडे को। तो क्या मैं मम्मी जी वहां जा सकती हूँ? पम्मी, मैं कितनी बार तुझे कह चुकी हूँ, जब तक मैं लड़के से ना मिलूं, मेरा जवाब है नहीं।
और हिमानी ने भी जरूर यही कहा होगा। आंटी जी मैंने अभी तक पूछा नहीं। क्यों ना मैं अभी कॉल लगा के मम्मी से पूछ लूं। 1 मिनट। हाँ, रिंग जा रही है। हेलो माँ। हाय डॉली, मेरी प्यारी बेटी। माँ, मैंने आपको ये पूछने के लिए कॉल किया था, क्या मैं मेरी फ्रेंड की पार्टी में जा सकती हूँ? कहाँ है? करण के घर। आप करण को तो जानती है ना, वो जो रोहन की कॉलेज में पढ़ता है। मैं उस लड़के को जानती हूँ, मुझे वो लड़का पसंद है। माँ तो मतलब मैं जा सकती हूँ ना? हाँ जरूर। थैंक्स माँ, आप कितने अच्छे हो। तू भी कितनी प्यारी है डॉली। देखा मम्मी जी, डॉली पार्टी में जा रही है। ठीक है, जब हिमानी ने हाँ कह दी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जा सकती हो। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू। ठीक है ठीक है, तो अब चलते हैं। हाँ, तू भी कितनी प्यारी है डॉली। ये क्या था? क्या क्या? ये मैं मम्मी की नकल कर रही थी। मैं पापा की नकल भी करती हूँ। डॉली बेटा यहाँ आओ। जी पापा। ये पिज्जा का आखिरी पीस किसने खाया? आपने पापा। अच्छा, चलो चलें। वाह, क्या खुशबू है। हैं? मैं पानी उबाल रही हूँ। हाँ माँ, आपके हाथ का पानी भी तो इतना स्वाद है। वाह भाई वाह। तुझे क्या चाहिए डॉली? माँ, मैं सोच रही थी कि मैं करण के घर पार्टी में जा सकती हूँ। वो रोहन के कॉलेज में पढ़ता है, आप उसे नहीं जानती। डॉली, मैंने तुझे कितनी बार बोला है, जब तक मैं लड़कों को मिल ना लूं तब तक मेरा जवाब है नहीं। पर माँ, पैम की मम्मी तो उसे भेज रही है। हैं? दलजीत कौर परमिंदर को जाने दे रही है? हाँ, लेकिन अगर आप उनके मुंह से सुनना चाहती है ना, तो मैं अभी उन्हें कॉल लगाती हूँ। लगा फोन। ठीक है। हेलो। हाँ दलजीत आंटी, मैं डॉली बोल रही हूँ। 1 मिनट। हाँ, मैं आपको स्पीकर पे रख रही हूँ। तो आंटी, आप करण की पार्टी में पैम को जाने दे रही है ना? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दलजीत, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं? क्योंकि मैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब, लेकिन तुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोन कर दिया। तो माँ, मैं जा सकती हूँ ना? अगर दलजीत कौर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ, आप कितनी प्यारी हो। हाँ हाँ, जब माँ हाँ बोलती है तो माँ सबको प्यारी लगती है। वो काफी अजीब फोन कॉल था ना? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं, वो अजीब तो जरूर था। क्यों बच्चे, मजा आ रहा है? नहीं। तुम पहली बार अंडरग्राउंड पाइपलाइन में घुसे हो? हाँ। तुम ज्यादा नहीं बोलते ना? मुझे नहीं पता था कि पैसे कमाने के लिए पापा ये सब करते हैं। ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। चूहे, चूहे! चुप चुप। ये चूहों का इलाका है। कहाँ है चूहे? हमारे चारों तरफ ढेर सारे भूखे चूहे, शायद सैकड़ों से भी ज्यादा। चुप चुप। चूहे डर सूंघ लेते हैं, और जो डर गया समझो मर गया। ना डरावना था ना, मेरे हाथ पैर अभी भी कांप रहे हैं। जरा नमक पास करना। हाँ, ये लो।
ये चूहे मारने की दवा है। ओह सॉरी। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अवतार तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता है। अच्छा? हाँ, कहता है तुम बदमाश जरूर हो, लेकिन तुम्हारे जैसा स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लड़का उसने कभी नहीं देखा। वो मेरे बारे में ये कहते हैं? हाँ, बहुत गर्व है तुम पर। अब चलो सनी, लंच खत्म हुआ। सनी? सनी मेरा छोटा भाई है। ओह, फिर तुम वो होनहार, समझदार, टैलेंटेड, पॉपुलर। वो मेरी बहन डॉली है। तुम वो नन्ही सी प्यारी सी डायपर पहनने वाली गुड़िया तो नहीं हो सकती? मैं रोहन, सबसे बड़ा रोहन। ओह हाँ, रोहन, जो अच्छा लड़का है। बस बाकी सब होनहार, स्मार्ट और प्यारे, और मैं सिर्फ अच्छा। अरे मुंह ना लटका, चल चल तुझे खुश कर देते हैं। इस बार तार का बंडल तू उठाएगा। मम्मी दरवाजे पे कोई है, देखो ना। माँ। हाँ हाँ, जैसे मैं दरवाजे के पास बैठी हूँ ना। हेलो हिमानी। हाय दिलजीत, आओ आओ अंदर आओ। थैंक यू जी। कैसे आना हुआ? अरे पम्मी अपना ये हवाई स्कार्फ भूल गई। अब बिना चमक धमक के पम्मी पार्टी में कैसे जाएगी? ओहो, वो दोनों अभी अभी निकली है, लेकिन तू चिंता ना कर, तेरी पम्मी गोल्डन जैकेट में काफी चमक रही है। वो तो है। वैसे एक बात कहूँ हिमानी, मुझे ना अभी भी विश्वास नहीं होता कि तूने डॉली को पार्टी में जाने के लिए परमिशन दे दी। ले, मैंने डॉली को परमिशन इसलिए दी क्योंकि तुमने परमिंदर को जाने के लिए हाँ कहा, और मैं जानती हूँ कि तुम कितनी जिम्मेदार माँ हो। समोसे? थैंक यू जी। लेकिन तुमने डॉली को पहले परमिशन दी और मैंने हाँ इसलिए कह दिया क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम भी कितनी जिम्मेदार माँ हो। ठीक है, अब दोनों दुनिया की सबसे जिम्मेदार मम्मियाँ हैं। अब क्या मैं प्लीज शांति से बैठकर टीवी देख सकता हूँ? लेकिन मैंने डॉली को पहले परमिशन नहीं दी। अरे उसने मेरे सामने तुम्हें हॉस्पिटल में फोन किया और मैंने खुद तुम्हें हाँ कहते हुए सुना। डॉली ने मुझे हॉस्पिटल फोन कब किया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी। मैं समझाता हूँ। लड़कियों ने एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया, जिससे आप दोनों को लगा कि दूसरे ने पार्टी में जाने की परमिशन पहले दी। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है दलजीत आंटी, हो सकता है। और मम्मी, अगली बार जब मुझसे कोई गलती हो, जो तो होनी ही है, तब आप जरूर याद रखना कि इस बार मैंने आपको बेवकूफ बनने से बचाया है। तू उन दोनों को आने दे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनके घर आने का इंतजार क्यों करे? मोबाइल फोन एप्लीकेशंस के बारे में तो हम भी जानते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन हम मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में क्या जानते हैं? देखिए मानी, मेरे फोन में ना जीपीएस का एप्लीकेशन है, जिससे मैं पम्मी को उसी के फोन के जरिए कहीं भी ढूंढ सकती हूँ। वाह दलजीत वाह, क्या बात है। तो फिर चले पार्टी में। देर किस बात की? मेरी प्यारी बहना, सुनो सनी का कहना। जल्दी बोल सनी। खबर देने के पहले आपको एक बात बता दूं कि फ्यूचर में मुझे आपकी कोई भी जरूरत हो तो इस फोन कॉल को जरूर याद रखना। सनी, तेरे सारे फोन कॉल ऐसे ब्लैकमेल टाइप डायलॉग से क्यों शुरू होते हैं? मम्मी और दलजीत आंटी को तुम्हारे झूठे फोन कॉल्स के बारे में पता चल गया है। क्या? पर कैसे? काश मुझे इस सवाल का जवाब पता होता दीदी, काश। एनीवेज, वो जीपीएस के जरिए तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। क्या? क्या हुआ? हम दोनों की मम्मी हमारा पीछा कर रही है जीपीएस के जरिए। जीपीएस?
पर उन्हें जीपीएस के बारे में कैसे पता चला? थैंक्स सनी, तूने तो जान बचा दी। तुम ये जरूर याद रखना दीदी। अब क्या करें? बॉबी, तू गाड़ी साइड में रोक। अरे पर हम पार्टी में लेट हो जाएंगे। हम लेट हो जाएंगे, इससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे पार्टी में लेट जाना जरा भी नहीं पसंद। ओए, तुझे किसने इनवाइट किया पार्टी में? तूने ही तो इनवाइट किया था। पोपी डार्लिंग, क्या तुम हम दोनों को पार्टी में ले चलोगे? मैंने कहा था क्या तुम हम दोनों को पार्टी तक ले चलोगे? क्या तुम लोगों ने मुझे अपना ड्राइवर समझ रखा है क्या? हाँ, गाड़ी साइड में रोक, रोक साइड में गाड़ी। अरे सनी तू यहाँ बैठा है? उधर निक्की तुझे ढूंढ रही है, तेरे साथ बेबी बेबी खेलना चाहती है। कब से छनी भैया ये कर रही है। उसे करने दो, मैंने नहीं खेलना उसके साथ। कल से मेरा दिमाग खराब करके रखा है उसने और उसकी उस बेबी ने। अरे निकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कत्ती। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। अरे निकी मेरी बात तो मान, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। निकी। अरे रोहन, आ गए तुम? काम कैसा रहा? बहुत अच्छा पापा। पाठक अंकल बता रहे थे कि आप हम बच्चों के बारे में क्या कहते हैं? क्या कहता हूं? यही कि बाकी सब स्मार्ट, होनहार और क्यूट है और मैं सिर्फ अच्छा। तो क्या हुआ, तुम हो अच्छे, इसमें गलत क्या है? पापा, अच्छा तो आप मम्मी की तंदूरी चिकन को कहते हैं जो कोई नहीं खाता। मैं आपके लिए बस उतना ही हूं, एक तंदूरी चिकन। जी। चोर का पीछा करने में कितना मजा आता है ना। ठहरो, लड़कियों ने लगता है यू टर्न ले लिया है। क्या? हाँ, लगता है वापस तुम्हारे घर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा? हाँ, मम्मी से पंगा लेना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मैं अभी यू टर्न लेती हूँ। और मजा आता अगर हमारे पास वो होता। वो क्या? पुलिस वाला लाल सायरन। पता है आजकल फोन पे हर चीज का एप्लीकेशन मिल जाता है। ये देखो, कहाँ जाएंगी दोनों बच के। रोहन। पापा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मूड नहीं है। ओह, ये आपको अच्छा नहीं लगा होगा। रोहन, जब मैंने पाठक से कहा कि तुम अच्छे लड़के हो तब मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था। क्या इसके अलावा और कुछ नहीं कह पाए? और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी बेटा। देखो बेटा, अच्छा होना कोई छोटी बात नहीं है और एक पापा होने के नाते मेरे लिए सबसे जरूरी ये है कि मेरे सब बच्चे अच्छे इंसान बने, निर्मल स्वभाव के हों, दूसरों की मदद करने वाले हों। और इस मामले में मुझे सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। सच पापा? हाँ बेटा। थैंक्स। और थैंक्स आज का सब काम संभालने के लिए। पता है पाठक क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि तुम पैदा ही इस काम के लिए हुए हो, तुम्हारे खून में है ये क्वालिटी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आगे चल के हम इसे परमानेंट कर दें। SSBC, सिंह एंड सन बिजली कंपनी। याद आया, पढ़ाई करना है। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पार्टी जल्दी खत्म हो गई क्या? नहीं माँ, हमने फैसला किया कि हम पार्टी में नहीं जाएंगे। सच तो ये है कि हम दोनों ने आपसे झूठ बोला पार्टी में जाने के लिए। अच्छा? हाँ, कहने में शर्म आ रही है पर सच तो यही है। फिर हमने अपना मन बदल लिया। ऐसा क्यों? वो क्या है ना, रास्ते में हमने वो ग्रेप जूस वाली होर्डिंग देखी, वही वाली जिसमें एक लड़की अपनी मम्मी को झप्पी पाती है क्योंकि वो जूस इतना स्वाद है। मम्मी तुसी ग्रेप हो? वो ऐड देखी है मैंने। हाँ, उसे देखकर हमें लगा कि आप लोग कितने अच्छे हो।
फिर हमें बहुत बुरा लगा कि हम आपके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। इसलिए हमने फैसला किया कि हम पार्टी में नहीं जाएंगे। ये सच है। अब हमें पता है कि आप हमें इसकी सजा दोगे, पर हमें वो मंजूर है। सजा की बात बाद में करेंगे डॉली। मुझे गर्व है तुझ पर कि तूने सच बोला। मुझे भी। आपने संस्कार ही जो इतने अच्छे दिए हैं। वो तो है। मम्मी जी। वाह। मैम, मैं बाहर निकल रही हूँ, तुम लोग पहुँच गए? हाँ, हम तेरे घर के सामने ही है। पर ये पार्टी इतनी लेट तक चल रही होगी क्या? अरे हाँ पैम, ये कॉलेज वालों की पार्टीज पूरी रात चलती है। एक मिनट। कहीं जा रही हो डॉली? वापस कमरे में। बिल्कुल सही कहा। माँ ने पकड़ लिया पैम, मैं नहीं आ सकती। क्या? अगर तू नहीं जाएगी तो मैं भी पार्टी में नहीं जाऊंगी। बिल्कुल सही कहा। हेलो आंटी। नमस्ते बेटा। अरे निक्की यार, मैंने कितनी बार सॉरी बोला, अब तू ही बोल, मैं क्या करूं? सॉरी बेबी। सॉरी बेबी? इसका क्या मतलब? तू बेबी। मैं बेबी? इसका क्या मतलब? पता नहीं निकी तुमने सनी को ऐसा बनाने के लिए कैसे मना लिया, पर थैंक यू वेरी मच। हम ये जिंदगी भर देखकर हंसेंगे। अब तुम बोलो बेबी। बेस्ट ऑफ लक निकी। ज्यादा नजदीक मत आओ, वरना मैं तुम पे उल्टी कर दूंगा। लगता है बेबी का मूड खराब है। बेबी का मूड खराब है। हाय, कैसे हो हम लोग? सब कुछ कैसे? फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। ओके, याद है कुछ हफ्ते पहले मैंने आप दोनों की मदद की थी, तो आज आप दोनों की बारी। मैं आया नहीं था, आपने मुझे देखा नहीं। ओके, बाय बाय, टाटा। आइए इंस्पेक्टर साहब, वो ऊपर है। माँ, आपने उसे पकड़वा क्यों दिया? क्योंकि आज उसने अपना कमरा साफ नहीं किया।